नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जस्टिस अजय रस्तोगी के बारे में। जस्टिस अजय रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं और आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और कल यानी कि 18 जून 2023 को उनका जन्मदिवस भी है। तो हम जस्टिस अजय रस्तोगी को उनके कार्यकाल के समापन पर हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं और उनके जन्मदिवस पर उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने 1982 में राजस्थान हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के तौर पर नामांकन किया। उनके पिता हरीश चंद्र रस्तोगी भी राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल मामलों के एक विख्यात अधिवक्ता रह चुके हैं। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते चलते जस्टिस रस्तोगी ने कॉन्स्टिट्यूशनल, सर्विस एंड लेबर मैटर्स में महारत हासिल की। 1990 में वो राजस्थान हाईकोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। 1999 और 2000 में वो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। वकील होने के साथ साथ उन्होंने वकालत से जुड़ी राजनीति में भी अपना परचम लहराया। जस्टिस रस्तोगी 2 सितंबर 2004 को हाईकोर्ट के जज बने और 14 अक्टूबर 2013 को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बने। उनके नेतृत्व में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को बैक टू बैक 3 साल तक नेशनल अवार्ड भी मिला। ये भी उनकी एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती और जुझारू होने का संकेत है कि बैक टू बैक 3 साल तक उनकी स्टीवर्डशिप में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को नेशनल अवार्ड मिला। 2016 में जस्टिस रस्तोगी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मगर ये कार्यकाल ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, ज़्यादा लंबा नहीं रहा। वो लगभग 1 महीने के लिए ही चीफ जस्टिस बने। उसके बाद फिर उनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया ऑन 1 मार्च 2018। उसके बाद 2 नवंबर 2018 को जस्टिस अजय रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एज अ जज अपना कार्यकाल 2018 से प्रारंभ किया। 2018 से 2023 एक अच्छा खासा कार्यकाल होता है और इस बीच में जस्टिस अजय रस्तोगी ने बहुत ही संजीदगी से हर एक मामले का निष्पक्षता से निपटारा किया। मैं उनके सामने ज़्यादा बहुत कई मैटर्स में अपीयर नहीं हुआ हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग फ्रेज था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं 1-2 मैटर्स में उनके सामने डेट्स लेने या फिर अर्जनमेंट के लिए मैं 1-2 बार गया हूँ उनके सामने। तो बस वो एक बार पूछते थे, फाइल पढ़ी है आपने? तो कहना पड़ता था कि हाँ, यस यस माय लॉर्ड। तो बस वो एक सेंटेंस में पूछे, हैव यू गॉन थ्रू विद द फैक्ट्स ऑफ द केस? सो वी जस्ट से सिंपली से यस माय लॉर्ड्स। तो बोले ओके, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। तो वो बहुत इजीली वो एक बार एक कॉन्फिडेंट टोन को चेस करते थे कि अगर हल्का फुल्का कुछ लगेगा कि नहीं, हाँ ना, हेजिटेशन होगा तो फिर फंसा देंगे उसे कुछ ना कुछ, वहाँ पे कुछ ऐसा बोलेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो थोड़ा हमारे लिए फेवरेबल ना हो। बट ही इज़ अ वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन। कई बार ऐसा होता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ इतने संगीन मामले होते हैं कि वादी सुप्रीम कोर्ट में घुस आता है। मैंने खुद देखा कि कोई मैटर था, कोई लैंड डिस्प्यूट था, तो उसमें एक महिला सुप्रीम कोर्ट में आ गई। उस दौरान कोरम में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी थे और जस्टिस रस्तोगी ने बहुत ही पोलाइटली वे में और बहुत ही अच्छे से वादी को डील किया। वादी बिल्कुल एकदम
ऐसे कर रहा था कि जैसे उसको आज ही न्याय चाहिए, ही जस्ट फेड अप फ्रॉम द लीगल सिस्टम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई विल जस्ट बी मतलब उस वक्त मैं मतलब देख के काफ़ी अच्छा लगा कि अगर कोई सीधा बिना एडवोकेट के भी अगर कोर्ट रूम में घुस आए तो कैसे टैकल किया जाता है. ये काफ़ी कमेंडेबल स्टेप है जस्टिस रस्तोगी का. खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट. जस्टिस अजय रस्तोगी ने जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह सुप्रीम कोर्ट में फाइलों के कल्चर को कम करने के लिए जोर दिया और वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तरह अपना लैपटॉप कैरी करने लग गए. ये भी एक मतलब फॉर अ यंग एडवोकेट, फॉर यंग पीपल, ये भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने वाली एक बात होती है. ये भी कई मामलों में एक जज जो हमारे से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमसे बहुत ज़्यादा तजुर्बेदार हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, अगर वो इस तरह के स्टेप्स लेते हैं. वरना जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह में जाते हैं, हर बंदा बोलता है ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो. सॉफ्ट कॉपी का कल्चर नहीं रहता. बट कोर्ट्स वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली, जब इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं तो एक आम धारणा बनती है कि हाँ, कोर्ट भी समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है. तो ये भी काफ़ी एक अच्छा उनका कदम था. जस्टिस रस्तोगी ने 371 जस्टिस रस्तोगी ने 371 बार कोर्ट ली है और लगभग 106 जजमेंट्स लिखे हैं. 371 टाइम्स बेंच असेंबल हुई एंड 106 जजमेंट लिखे गए जस्टिस रस्तोगी की कलम से. ये भी एक अच्छा आंकड़ा है. और अभी जब रिसेंटली लाइक इन 3rd वीक ऑफ मई, जब जस्टिस रस्तोगी, जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस सुब्रमण्यम, इन सब की फेयरवेल हो रही थी, तो जस्टिस रस्तोगी ने एक बात कही थी, एक सेंटेंस बोला था, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं. इफ समवन वांट्स टू से आई एम एन इंडिपेंडेंट जज और एन अनबायस्ड जज बिकॉज आई डिसाइड द मैटर, anti-establishment gave opinion against the government, I say no, we are supposed to decide matter based on material before us. You make a comment against the government, everyone is happy. Finest judge, they'll say this is what is perceived by the people and the media picks it up as well. This practice needs to change. दिस प्रैक्टिस नीड्स टू बी चेंज. मतलब लोग कोर्ट रूम से बाहर बोलते हैं कि ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन जज तो उन्हीं आधार के ऊपर फैसला करते हैं जो मटेरियल कोर्ट में फाइल होते हैं. वो कोई डॉक्यूमेंट अपने यहाँ से अपनी कहीं किसी खुद से सोर्स करके नहीं वहाँ पे प्लांट कर सकते. जो अपने फाइल में फाइल किया है, जो रजिस्ट्री में फाइल हुआ है, वो ही तो फैक्ट कोर्ट के सामने जाएंगे और उन्हीं फैक्ट्स को इवैल्यूएट करके ही जजमेंट होगा. तो ये जस्टिस रस्तोगी ने फेयरवेल वाले दिन कहा था, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा और एक तरह से एक कड़वा सत्य भी है. जस्टिस रस्तोगी के बहुत ज़्यादा मुझे जजमेंट्स वगैरह मतलब मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, बट एक दो काफ़ी फेमस हैं. जैसे आंगनबाड़ी वाला हुआ था, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कुछ एक अपने उनके पर्टिकुलर कुछ वेजेस को लेके एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. जैसे उसका टाइटल था मनीबेन मगन भाई भारिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लेफ्टिनेंट कैडर एनी नागराजा. ये एनी नागराजा वाला मैटर
जो है ये कुछ, मैं इनकी साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी एक्चुअली मेरे को वर्ड बाय वर्ड ऐसे कुछ नहीं याद आ रहा, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जस्टिस अजय रस्तोगी के ऊपर। कई बार ऐसा होता है बात करते करते दिमाग सुप्रीम कोर्ट में ही चला जाता है, तो वो भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम वीडियो में बात कुछ और कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। जब बात आती है गवर्नमेंट के और जुडिशरी के आपस में क्लैशेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं, और एज बीइंग एन एडवोकेट उन थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहूँ आप उससे सहमत हो, या आप जो कहें मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन कई मायनों में ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना पड़ता है। सब तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट हमेशा सही नहीं होती, कोर्ट हमेशा सही नहीं होती, लेकिन बहुत हद तक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का एक जो बैलेंस है वो मैंने हाल ही के कुछ दिनों में देखा, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में देखा। बचपन में जब हम काफ़ी छोटे होते थे, हमें इन बातों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता था, पता नहीं होता था। हम सोचते थे कि नहीं ठीक है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमें क्या मतलब है। लेकिन अब देखते हैं तो अब पता चलता है इन बातों की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। इन बातों से ये जो भी होता है, इनका एक अच्छा खासा वेटेज होता है सोसाइटी के ऊपर। चलिए, बातें तो होती रहती हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। हम आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी सुझाव हैं, उनके ऊपर निरंतर कार्य कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और आप किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें समय समय पर बताते रहें, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।